तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द है। करोड़ दिया गया, पीपल दिया गया, तेल दिया गया, दिन दिया गया है। तो इनमें से कौन सा तत्सम है बताना। तो करोड़ तो होगा नहीं और पीपल पीपल भी नहीं है और तेल तो दिन यहाँ पे जो है ना डी नंबर इसका क्वेश्चन आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है दिन का दीवा जैसे बोलते हैं, तो इसका तद्भव दीवा हो गया, जैसे हो गया दिवस दिवस। तो यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से पूछ रहा है उन शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि एक कोई है जो कि क्या है तत्सम है। तो तुरंत तो नहीं है, धीरज भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है आज है और खर पर दिया गया। तो ऊपर रा, यानी कि ये देखिए जैसे आगे ऊपर रा हो गया, नीचे रा आ जाता है, और इस तरह की यानी कि जो शब्द है संस्कृत को यानी संस्कृत से मेल खाते हैं तो वो तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि कोई तत्सम है जो कि क्या है खर पर है। खर पर क्या है तत्सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए तद्भव तत्सम और तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षीर खीर है, क्षीर खीर क्या है सही दिया गया है, तत्सम क्षीर होता है और खीर क्या होता है तद्भव होता है, ये सही दिया गया है। और इसमें दुग्ध सही दिया गया तत्सम है और ये क्या है तद्भव दूध सही है। घृत जो है घी के लिए है जो कि तत्सम है और घी जो है तद्भव है, ये भी सही है। अब बचा कौन सा आंसर हमारा बचा, ऑप्शन कौन सा बचा बी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो दही और दही नहीं होता है, दही का दही होता है, दही का तत्सम क्या होता है दही होता है। आप नोट डाउन करते जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या जो होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो आप बता रहे हैं कि एक तरफ तत्सम दिया गया, एक तरफ तद्भव दिया गया है, तो इन्हें बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सही नहीं है। तो वचन है बैन, ये सही है। अब पुराण है और पुराना, ये भी सही है। अब गंभीर दिया गया है और गहरा दिया गया है, गंभीर यानी कि गहरा, ये भी सही है। कपाट दिया गया है और बचा कौन सा कपड़ा, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है सही सही दिया गया। कपाट तो दरवाजे के लिए होता है, तो इसका तो करपट होता है। करपट मीन्स कपड़ा होता है, तो करपट एक तरफ होता और एक तरफ कपड़ा होता, तब तो ये ऑप्शन सही होता। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें आंसर कौन सा है बी नंबर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोग शब्द का विलोम बताना। संयोग का क्या है, दुर्योग दिया गया, सहयोग दिया गया, वियोग दिया गया, कुयोग दिया गया। तो संयोग का विलोम क्या होगा वियोग दिया, वियोग सही होगा। इसका आंसर कौन सा होगा बी नंबर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये थोड़ा व्याख्या दी गई है, किसी क्वेश्चन का व्याख्या है जो कि आप इसको भी ध्यान से देखिए। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिश्रा होता है, तमिश्रा नहीं है। अन्य विकल्प जैसे रत्नगर्भा, अचला और धरित्री रसा के पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें हमको मेन चीज क्या लेना है कि तमिश्रा तमिश्रा जो है ये किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। और रत्नगर्भा हो गया, अचला हो गया और धरित्री ये रसा के पर्यायवाची। रसा मतलब क्या होगा यानी कि धरती, धरती को रत्नगर्भा, अचला और धरित्री के नाम से भी जाना जाता है। तो मृगेंद्र, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, कुरंग दिया गया, भुजंग दिया गया, केसरी दिया गया, तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसमें आंसर बी नंबर सही है केसरी। मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द जैसे शेर का ये पर्यायवाची मृगेंद्र। अन्य पर्यायवाची है व्याघ्र दिया, मृगारी दिया, मृगराज दिया गया, पुंडरीक दिया गया आदि, ये सब इसके है केसरी यानी कि शेर के, व्याघ्र के। तो चलिए आगे देखते हैं षटपद। षटपद का पर्यायवाची क्या होता है, तितली होता है, मकड़ी दिया, भ्रमर दिया, केकड़ा दिया गया। अब देखिए मकड़ी हो गया 8 पैरों, तो केकड़ा की भी 8 पैर होते हैं। षटपद यानी कि 6 पद, जिसको 6 पद बोलते हैं। तो 6 पद किसके होते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा भ्रमर यानी कि भंवरे, भंवरे को षटपद बोला गया क्योंकि 6 पैर होते। इसके अन्य पर्याय है
भौरा हो गया, अली हो गया, दूरेफ हो गया, मधुप हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए। भौरा, अली, दूरेफ, मधु आदि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मछली के पर्यायवाची है। मत्स्य हो गया, ये तो है। शफरी, ये भी पर्यायवाची है। मीन भी पर्यायवाची। जलोदरी इसमें पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये जो है जलोदरी मछली से संबंध नहीं रखता है। मछली के पर्यायवाची शब्द मीन हो गया, मत्स्य हो गया, शफरी है। ठीक है, ये जो कि ये क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ना, आगे देखिए, इप्सित। इप्सित का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। इप्सित शब्द का विलोम बताना है। इप्सित शब्द का विलोम बताना है, तो अनिप्सित, ये तो पहले ही ऑप्शन इसमें मिल गया, इप्सित का अनिप्सित सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति, अजाति दिया गया, सुजाति दिया गया, कुजाति दिया, विजाति। स्वजाति यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा, विजाति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजाति इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का आमूलन, समूलन, निमीलन और रोपण दिए गए। तो उन्मूलन यानी कि उजाड़ना, और इसका रोपना उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विलोम रोपना। यानी कि किसी चीज का उन्मूलन कर रहे हो, यानी कि उसको उजाड़ रहे हो, और किसी चीज का रोपण। तो ये ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित शब्द का विलोम बताना है। अमित शब्द का विलोम क्या है, सुमित दिया गया, परिमित दिया गया, कुमित दिया गया, दुर्मित दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित का शब्द का विलोम क्या होगा, सी परिमित हो जाएगा। परिमित, अमित, परिमित। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। वाक्य, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये तो सही नहीं लग रहा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये देखिए बिंदी जो लगी है में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिंदी होती है, इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये बहुवचन को संकेतित करता है। ठीक है, तो इस तरह यानी कि एक वचन में विभक्ति रहित अनेक कर्ता या अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य अव्यय अव्यय के से संयुक्त हो तो क्रिया प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे तो इसमें बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, पीती है लिखा हुआ है, इसमें भी पीती है लिखा हुआ है, इसमें भी पीती है लिखा हुआ है, लेकिन बाघ और बकरी बहुवचन बन गए तो पानी पीते हैं इसमें हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। इसमें से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है बताने, यानी कि गलत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। त्रुटिहीन, सॉरी, त्रुटिहीन का मतलब सही है, त्रुटि रहित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक है जो सही है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान तो नहीं होगी, एक पान की दुकान नहीं होगी। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, एक पान की नहीं। मेरे घर के पास एक पान की, फिर इसमें एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यानी कि पान की, अब एक पान की दुकान होगी नहीं, तो पान की एक दुकान है। दुकान कितनी है, एक है, क्योंकि पान की है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े हेतु, पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, ये तो सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। हेतु लाभ तो होगा नहीं, तो झगड़े का कारण पूछ रहे हैं हमको, झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, इसमें बताना है। तो वंदना दिया गया है, साफ ही गलत दिख रहा है। वंदना ये सही दिख रहा है, तो वंदना ये भी गलत है, वंदना ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वंदना, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए।
किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ दिया गया, कृतज्ञ दिया गया है, कृतकार्य दिया गया है, आज्ञा दिया गया। तो कृतज्ञ जो कि किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। तो एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है। तो इसके लिए एक शब्द बताया गया है कि जो किए गए उपकारों को क्या मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी कि उसके लिए क्या आ गया, कृतज्ञ कहा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठर। जठर रस कहाँ होता है, अग्नाशय से। तो इससे आप ध्यान रखना क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करता है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। और जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। क्यों, अब जंगल से रिलेट कर देना दवा को, दवा हमें कहाँ मिलेगी, जंगल से मिलेगी। तो ऐसे आप ध्यान रखना। और जठर रस पेट से, तो पेट में पाया जाता है। तो आप पेट को अग्नि को जान जाइए कि जठराग्नि होती है, बोला जाता है, ठीक है। समुद्र की आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, समुद्र की आग को क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। तो ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम बताना है। श्रृंगार यानी जैसे 16 श्रृंगार कर लिए, तो श्रृंगार क्या है, तद्भव रूप है, इसका तत्सम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, आप लोग नोट करते जाइए कि ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है, श्रृंगार। ये तत्सम हो गया, संस्कृत की जैसे है ना। चलिए आगे देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। हल्दी शब्द का हल्दिका दिया गया, गलत है। हरिद्रा दिया गया, हरद्रिका दिया गया, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हरिद्रा, हल्दी का जो तत्सम है क्या है, हरिद्रा। हरिद्रा ऐसे लिखा जाएगा, हरिद्रा। क्या सही, इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गेहूं का तत्सम बताना है। तो गेहूं का तत्सम बताना है, तो गोधूम दिया गया है, पहला ही आंसर इसका सही मिल गया हमको, गोधूम। गेहूं नहीं होगा, गोधूम भी छोटा ही नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर सही हो गया, तत्सम गेहूं का। चलिए खंडहर का तत्सम शब्द बताना है। खंडहर, खंडहर दिया गया है, और खंड घर दिया गया, खंडहर दिया गया, खंड ग्रह। तत्सम का मतलब जैसे मैंने बताया कि संस्कृत के समान नीचे जैसा रा लगा दिया गया हो, ऊपर रा लग गया हो, तो इस तरह, यानी कि ये शब्द हमको ढूंढना है, कहाँ पे ये शब्द दिए गए। तो दिख कह रहा है खंड ग्रह, खंड ग्रह, ठीक है। तो ऐसे ढूंढना है आपको, संस्कृत के समान, यानी कि तत्सम आपको मिल जाएगा जो संस्कृत के समान दिखता हो, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है, विशेष यानी कि जो क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या होता है कि किसी की जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण शब्द कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे मैं काला हूँ, तो काला क्या है, विशेषण है। मेरी विशेषता बताई जा रही है कि मैं काला हूँ, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही, मेरी बताई जा रही। तो मैं यानी कि अपने आप को क्या मानूंगा, विशेष से मानूंगा। तो ये होता है विशेषण और विशेष से। तो वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताना है। तो वह दिया गया है, श्रेष्ठ दिया गया है, और उपासक दिया गया है। अब किसकी विशेषता बता रहा है, उपासक की। उपासक कैसा है, श्रेष्ठ है। उपासक की विशेषता बताई जा रही है ना, तो इसमें विशेष क्या हो गया, उपासक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष से हैं, कितने विशेषण विशेष से हैं, तो बताना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो कितने विशेषण विशेष से हैं। विशेषण कितने हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। एक तो हो गया भले और महान लोग, भले और महान दो हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उचित और संयमित व्यवहार करते, उचित और संयमित व्यवहार, संयमित व्यवहार भी एक में आ जाएगा और उचित भी आ जाएगा। तो विशेषण कितने हो गए, 4 विशेषण हो गए, ठीक है। और विशेष कितने हो गए, इसमें विशेष से बताना है। तो विशेष से हमारे जैसे क्या हो जाएगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, भले और महान लोगों की। भले और महान उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो लोग एवं व्यवहार क्या हो जाए, व्यवहार कैसा है, लोगों की
तो भले और महान, महान के पहले क्या, लोग, लोग की विशेषता क्या बताई जा रही है, भले और महान लोग, लोगों की विशेषता क्या है, भले और महान। अब व्यवहार की विशेषता क्या है, उचित और संयमित, व्यवहार कैसा है, उचित और संयमित। तो यहाँ पे 4 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है, तो सीधे से दूध की विशेषता बता रहा है। वह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध कितना देती है, अधिक दूध देती है। ठीक है, विशेषता किसकी बताई, दूध की बताई गई है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से बताना है। चलिए बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें दही खट्टी है, क्या दिया गया कि फर्स्ट नंबर दिया गया कि दही खट्टी है, दही खटास है, दही खट्टा है, दही खटाई है। तो दही क्या हो गई, दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, दूध है और दूध से बने पदार्थ प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो दही क्या है, खट्टा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। दही वाक्य क्या हो जाएगा, दही, क्योंकि जो है जितने भी दही शब्द क्या होता है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध एवं दूध से बने पदार्थ क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। तो दही खट्टी थी नहीं होगा, दही खट्टा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है बताना है। तो सुरेश को एक पाती लिखना है, ये भी तो सरासर गलत दिख रहा है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं होगा, गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये करेक्ट दिख रहा है, आपको दिख जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, सिंपल सी बात। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है। यह आंखों से देखी घटना है, ये गलत दिख रहा है सरासर। यह आंखों देखी घटना है, जैसे कि आप तो न्यूज वगैरह में देखते हैं कि यह आंखों देखी घटना है, आंख से देखी हुई, आंखों के द्वारा देखी गई घटना नहीं होगा, इसमें आंखों द्वारा देखी सुनी घटना नहीं होगा। ये आंखों देखी यानी कि आंखों के द्वारा देखी गई, आंखों लिख दिया, आंखों देखी, तो ये आंख, ये खुद ही एक समझ में आ जाएगा कि आंखों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है, पारलौकिक, पारलौकिक ये गलत है। ठीक है, निश्चेत, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष दिया गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद इसमें गलत दिया गया, आशीर्वाद इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि आशीर्वाद तो सही लिखा है, दुर्धर्ष भी सही दिया गया, पारलौकिक भी सही दिया गया है, और इसमें क्या हो जाएगा, जो है निश्चेत, जो है निश्चेत, इसमें अशुद्ध बताना था ना, तो अशुद्ध इसमें भी क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट इसमें दिया गया, तो निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, निश्चेष्ट। ठीक है, ये सही होता है, निश्चेष्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, धोबिन, धोबिनी, धोबिनी और धोबी, धोबी, धोबी ये गलत दिया गया, धोबिनी गलत दिया गया है और धोबिनी गलत दिया गया। तो धोबिन जो है, धोबी का धोबिन जो है, जैसे आप देखते होंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो उसमें यानी कि उस हिसाब से इसमें बताया गया है कि जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने में, तो उस तरह उसका, जैसे धोबी का क्या होता है, स्त्रीलिंग धोबिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमको। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, भगीरथी दिया गया है, भागीरथी दिया गया है, भगीरथी दिया गया, भागीरथी दिया गया। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका शुद्ध वर्तनी वाला भागीरथी होता है, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, 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 विरहिणी दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, विरहिणी, विरहिणी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विरहिणी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, तो होगा नहीं, प्रमोद का आंसर होता है खुशी,
विश्रांति भी नहीं होगा और दीव भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांतार। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या होता है, जंगल के पर्यायवाची विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है, अटवी होता है, कांतार होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची संताप दिया गया है, संताप नहीं होगा, अमर्ष दिया गया है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है, अमर्ष दिया गया है, वैमनस्य दिया गया है, ये गलत, भीति भी गलत है। तो क्रोध शब्द का अर्थ क्या, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है, अमर्ष। क्रोध शब्द का जैसे इस वजह से संताप का आशय क्या होता है, दुख होता है, और वैमनस्य का आशय क्या होता है, ईर्ष्या, तथा भीति का आशय क्या होता है, डर होता है। तो इसलिए पर्यायवाची इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अमर्ष, क्रोध का अमर्ष हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तड़ित तो है, चचला भी है, तड़ित है, चचला भी है, दामनी है, वितुंडा इसमें पर्यायवाची बिजली का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वितुंडा किसका है, वितुंडा आप नोट कर लीजिए, वितुंडा हाथी का पर्यायवाची शब्द है, किसका है, हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम आप जानते हैं, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, करेक्ट आंसर से बी हो जाएगा। चलिए सुंदर सुंदर प्रत्यय है, जो अप्रोच का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य शब्द का विलोम बताना है, सामान्य का क्या हो जाएगा, आंसर विशिष्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अमर शब्द का विलोम बताना है, कि अमर शब्द का विलोम बताना है, मृतक दिया गया है और मृत्यु दिया गया है, मरण दिया गया, मर्त दिया गया। अमर, जो अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मर्त, ना कि मृतक होगा, ठीक है, मर्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमर का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मर्त। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मर्त हो जाएगा, सही आंसर। चलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्त। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपकार शब्द का विलोम बताना है, उपकार विकार दिया गया है, उपकार दिया गया है, अपकार दिया गया है, तिरस्कार दिया गया है, तो उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्कर्ष का विलोम बताना है, आया है कई बार। उत्कर्ष का विलोम क्या बताना है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष यानी कि शीर्ष पे पहुंचना, अपकर्ष यानी कि शीर्ष से नीचे आना, तो इसको अपकर्ष कहते हैं। चलिए नीचे अंतर्मुखी का विलोम बताना है, अंतर्मुखी यानी कि, तो करेक्ट आंसर जानते ही है, इसका बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर यानी कि अंदर होता है, ठीक है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि दिया गया, अनावृष्टि दिया गया, लघु वृष्टि दिया गया, न्यून वृष्टि दिया गया है। अतिवृष्टि मतलब, अति मतलब क्या होता है, अति का विलोम अनावृष्टि, अति मतलब ज्यादा होता है, अना मतलब नहीं, ना के बराबर, ठीक है, होती ही नहीं है, अति मतलब अनावृष्टि। अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा हो जाएगा, लघु भी कम से रिलेटेड, न्यून भी कम से रिलेटेड, लेकिन अनावृष्टि यानी कि बारिश ही नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयोग का विलोम शब्द क्या है, संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा शब्द का विलोम बताना है, राजा का क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश शब्द का विलोम बताना है, आकाश धरती दिया गया, पाताल दिया गया, नागलोक जो समुद्र, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विलोम। सगुण शब्द का विलोम बताना है, सगुण का क्या हो जाएगा, अभी इसको आप ध्यान से देखिएगा, अवगुण भी दिया गया है और दुर्गुण भी दिया गया है, अवगुण भी दिया गया, निर्गुण। सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण। जैसे आप सगुण भक्ति शाखा आपने उसको हिंदी में पढ़ा होगा, निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक है, तो ये निर्गुण उसका विलोम हो जाएगा, ध्यान रखना आप। अपशकुन का विलोम बताना है, अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा, इसका शकुन हो जाएगा। शकुन का विलोम क्या हो जाएगा, अपशकुन, या अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा, शकुन देने जैसे जाना है ना, तो ऐसे शकुन होता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमको बताना है, कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें नरक दिया गया है तो गलत लग रहा है। शुद्ध शब्द अच्छा है, नरक पे तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नरक है, जबकि नरक नहीं होता है, नरक होता है, ठीक है, इसमें शुद्ध, इसमें नरक सही है दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, नरक भी नहीं होता है, नरक भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नरक, चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, टिप्पणी दिया गया है और टिप्पणी दिया गया, टिप्पणी इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका टिप्पणी आपने देखा होगा। पति युक्त स्त्री को एक शब्द के लिए क्या कहते हैं, दंपति, दंपति दिए गए, सदवा दिए गए, जोड़ी, पति पत्नी लिखा गया है।
तो पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द क्या कहते हैं? सधवा। पतियुक्ता यानी कि पति जिसके पास है, पतियुक्त को सधवा, और पति नहीं है तो विलोम क्या हो जाएगा? विधवा। सधवा और विधवा विलोम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला जयचंद हो गया, विभीषण हो गया, शकुनी, नारद। तो झगड़ा कौन लगाता है? नारद जी। तो ऐसे नारद के लिए क्या होगा? झगड़ा लगाने वाला। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग कहीं पे। चलिए नोट करते जाइएगा, जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बताना है कि तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप दिया गया है, मधुकर दिया गया, भंवरा दिया गया, भ्रमर दिया गया है। तो भंवरा तो आप जानते ही है, भंवरा इसके तद्भव है। मधुकर तो तत्सम जैसे विग्रह संस्कृत, मधुप भी तत्सम है, भ्रमर भी तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंदरी का तत्सम बताना। मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका मेली मुख माही, आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में। मुद्रिका ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? मुद्रिका यानी कि तत्सम, ऐसे लिखा जाएगा मुद्रिका। चलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? विशेष बताना है। तो विशेष इसमें कौन सा है? यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अनासक्ति, अनुशंकित, अनुशंसित, अनासक्त व्यक्ति है, अपमानित व्यक्ति है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? अपमानित हो गया, अनासक्त व्यक्ति हो गया, अनुशंसित व्यक्ति हो गया, अनासक्ति। अनासक्ति क्या है? यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। अनासक्ति, अनासक्ति कैसी है? जैसे अनासक्ति की विशेषता बतानी है। अनासक्ति अच्छी अनासक्ति है। तो ये क्या हो गया कि अनासक्ति विशेष है। यहाँ पे ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है बताना है। तो विशेष से कौन सा है? इसमें पौष्टिक दिया गया, भाव दिया गया है, और पाठकी दिया गया, और विषाद दिया गया। विषाद हर्ष का विशेष, जैसे हर्ष का विषाद यानी कि इसका उल्टा होता है। तो विषाद इसमें शब्द विशेष से है। इसमें कौन सा हो जाएगा? भावुक पल। पल कैसा है? भावुक है। पौष्टिक आहार, आहार की विशेषता दिया गया है, पौष्टिक है। तो ये क्या है? सब विशेषण है। पाठकीय, तो ये क्या है? विशेषण है। विशेष क्या हो जाएगा? विषाद यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धुंधला शब्द का विशेषण है। धुंधला कैसा शब्द है? संख्या तो नहीं दर्शा रहा है, सर्वनामिक भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। गुण, धुंधला, धुंधला एक क्या है? गुण बता रहा है कि ठीक है। धुंधला काला, सफेद, मोटा, पतला, गरीबी, खट्टा, मीठा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए आगे। सरीखा शब्द में विशेषण बताना है। सरीखा शब्द में विशेषण बताने। सरीखा गणनावाचक, गणना तो की नहीं जा रही है, 1 2 3 ऐसे इसको गणनावाचक बोलते हैं। और गुणवाचक, इसमें सरीखा क्या है? तो स्वभाव बता रहा है, तो गुणवाचक है। ठीक है। जैसे गुण, दोष, रूप, रंग, इस तरह दशा, जैसे संबंध, दशा आदि का पता चले तो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। सही हो जाएगा। वह क्या है? कर्ता के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे क्या हो? वो विशेषण कर जाते हैं। जैसे वह हो गया, वे हो गया, और मैं हो गया, तुम हो गया, ये शब्द क्या है? विशेषण है। और सर्वनामी विशेषण है, यानी कि सर्वनाम है। इसमें वह नौकर नहीं है, वह क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक क्या होता है? जैसे 1 2 3 इस तरह बात की जाए, गणना 1 2 3 इस तरह, यानी कि गणना अगर की जा रही है। क्रमवाचक विशेषण क्या हो जाता है? जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्रमवाचक हो जाए, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा क्या बता रहा है? यहाँ पे एक क्रम बता रहा है। आवृत्ति नहीं हो रही है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये आवृत्ति बोला जाता है। गणना 1 2 3 पूर्णांक बोधक ये भी नहीं है। तो क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? तीसरा क्रम। क्रम में क्या है? तीसरा है। ठीक है ना? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथाई शब्द का विशेषण बताना है। चौथाई क्या है? अब देख लीजिए।
यहाँ पे क्या है अपूर्ण आवृत्ति, आवृत्ति तो बता नहीं रहा, आवृत्ति तो अभी हमने जैसे ऊपर चर्चा की कि दुगुना तिगुना, ये आवृत्ति और क्रमवाचक यानी कि पहला दूसरा तीसरा, इसलिए ये क्रमवाचक हो गया। गणना क्या होगा, गणना जैसे 1 2 3 ये गणना हो गई। चौथाई शब्द 1/4, जैसे 1/4 ये क्या हो गया अपूर्णांक बोधक हो गया। अपूर्णांक पूर्णांक नहीं है ना, 1/4 क्या हो गया पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा अपूर्णांक बोधक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बताना। चंचरित होता है, आप जानते हैं, चंचरिक हो गया, अनु हो गया, मिलिंद हो गया, शिलिनिक हो गया, सारंग हो गया, ये किसके पर्यायवाची है, ये भंवरे के पर्यायवाची, भ्रमर का पर्यायवाची है। लेकिन शलभ क्या है पर्यायवाची नहीं है। शलभ किसका पतिंगा होता है पर्यायवाची, ठीक है, पतिंगा का। चलिए कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर तो है, शक्र भी होता है, मधवा भी होता है, गणाधिप नहीं होता है। गणाधिप गणेश का पर्यायवाची होता है। जैसे इंद्र का और पर्यायवाची क्या क्या पुरंदर हो गया, शक्र हो गया, मधवा, ये शब्द क्या हो गए इंद्र के पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बताना है। विष्णु दिया गया है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची ये गलत दिया गया है, हिरण्यगर्भ पर्यायवाची गलत दिया, महेश भी गलत है, गणेश भी गलत है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा होता है, ठीक है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची क्या पितामह बोलते हैं, स्वयंभू बोलते हैं, चतुरानन बोलते हैं, श्रेष्ठा बोलते हैं, प्रजापति बोलते हैं, कमलासन बोलते हैं, आत्मभू बोलते हैं। विष्णु का पर्यायवाची क्या हो गया अच्युत हो गया, जनार्दन हो गया, चक्रपाणी हो गया, मुकुंद हो गया, नारायण हो गया, करुणध्वज हो गया आदि। ये महेश का पर्याय शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि हो गया, ठीक है, ये सब। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का पर्यायवाची, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो चलिए आगे, अक्षर भृत्य और सेवक दास, दास के पर्यायवाची क्या है, इसमें अनुचर, अनुचर हो गया, भृत्य हो गया और सेवक दास के पर्यायवाची है। अनुचर हो गया दास का है और भृत्य भी है और सेवक भी होता है। अब परिकर, परिकर भी होता है। तो ये क्या है एक यानी कि जो होता है क्वेश्चन दिया गया है तो यानी कि इसमें कोई गलत क्वेश्चन हो जाता है, तो इस तरह यानी कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, तो इसमें यानी कि विसंगति पाई गई थी। प्रश्न को आयोग ने क्या किया था, हटा दिया था इसको, ठीक है। तो इसमें परिकर भी होता है, दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है। विलोम आप देखते हैं, जंगम का विलोम, जंगम शब्द का विलोम बताना। तो जंगम को क्या होता है, स्थावर होता है विलोम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। सृष्टि का, सृष्टि का क्या हो जाएगा प्रलय। सृष्टि मतलब स्थापित करना, यानी कि स्थापित का, प्रलय लाना यानी कि प्रलय लाना विनाश करना। जैसे सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा प्रलय हो जाएगा। इप्सित अभी फिर देखिए आया था ऊपर, तो इप्सित का क्या हो जाएगा अनिप्सित। आप नोट डाउन करते रहिए, अनिप्सित। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। रमेश की शब्द पुस्तक क्या है पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है विशेषण है कि विशेष से है। अभी हमने बताया कि विशेषण क्या होता है, किसी जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही तो वो विशेषण होता है। लेकिन जिस व्यक्ति की बताई जा रही है ये क्या होगा, ये व्यक्ति क्या होगा कि विशेष से होगा। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। तो पुस्तक क्या है पुरानी, पुरानी की क्या पुस्तक क्या है, यहाँ पे पुस्तक क्या है विशेष से है। पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि नई है कि पुरानी है, तो पुस्तक की विशेषता बताई गई, इसलिए पुस्तक क्या होगा विशेष से होगा यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ, इस वाक्य में शब्द है। इस वाक्य में उस क्या है शब्द क्या है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। उस संकेत कर रहा है, गुण तो बता नहीं रहा है, परिणाम भी नहीं बता रहा है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो इसमें संकेत कर रहा है किस व्यक्ति को, उस ग्रंथ में, जैसे उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ की ओर संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। खोटी सी,
खोटी सी, यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी यानी कि गुण बता रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुण बता रहा है। तो देखिए जैसे संख्या तो बता नहीं रहा है, परिणाम भी नहीं बता रहा, पूर्णांक भी नहीं बता रहा। पूर्णांक जैसे ऐसे एक चौथाई, दो तिहाई, ये क्या हो गया, पूर्णांक बोधक होता है। तब ये चांदी खोटी सी दिखती है, तो गुण बता रहा है, चांदी की गुण बता रहा है, खोटी सी दिख रही है। ठीक है, रूप रंग जैसे हो गया, आकार प्रकार संबंध दशा गुण दोष, तो ये क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए आगे, धना, धना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, धना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो चलिए देखते हैं। धना मोल, ये क्या परिणाम बोधक नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, निश्चित भी नहीं है। धना मोल अपूर्णांक है, धना मोल ये क्या है, अपूर्णांक बोधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए क्या है, कि जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए जैसे पार्थिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थिव। जैसे आपने उसमें जैसे उसमें आपने किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें लिखा रहा पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर को यहाँ पे ले जाया गया। जैसे आप न्यूज वगैरह देखते हैं, कोई नेता वगैरह की डेथ हो जाती है, कोई भी डेथ हो जाती है, न्यूज में दिखता नहीं, उसमें बोलता है कि पार्थिव शरीर को ले जा रहे हैं, यानी कि पार्थिव शरीर, शरीर किससे, यानी कि पृथ्वी से संबंधित है, मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए उसको पार्थिव बोला गया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द बताना है। पूर्वज हो गया, भूतपूर्व हो गया, अंतज भी हो गया, अनागत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब क्या है, नहीं है, भूतपूर्व हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले जन्मा है उसके लिए पूर्वज होता है, जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो उसके लिए अंत्यज हो जाता है, जो ना आया हो अनागत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। पहला ही आंसर मिल गया हमको। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। जिसे प्राप्त न किया जा सके अलभ्य कहते हैं, जो प्राप्त ना हो उसके लिए अप्राप्त कहते हैं, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द कहते हैं बहुभाषाविद। सही है, पहला ही इसमें सही मिल गया। द्विभाषीय तो दो भाषाओं को जानने वाला हो जाएगा, बहुभाषी बहुत सी भाषाओं को हो जाएगा जानने वाला। बहुभाषी यानी कि कई सारी भाषाओं को जानने, बहुभाषीय भी नहीं होता है, इसके लिए बहुभाषाविद बोलते हैं जानने वाले को। ठीक है, चलिए बोलने वाले को बोलते हैं बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी नहीं होता है, बहुभाषाविद होता है। चलिए तत्सम तद्भव में देखते हैं ढीठ। चलिए देखते हैं ढीठ का तत्सम बताना है। ढीठ, ढीठ क्या होता है, ढीठ हो गया है ना, बहुत जैसे बोलते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, तत्सम धृष्ट होता है। ढीठ का क्या हो जाता है, धृष्ट होती है, जैसे बोलते हैं ढीठ हो गया, मारते मारते क्या हो गया, एकदम ढीठ हो गया है, उसके लिए क्या होता है, भ्रष्ट होता है तत्सम उसका। ठीक है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम इसमें बताना है कि नहीं है। मृतिका भी है, जैसे ऊपर ये नीचे र लग गया, ये तत्सम यानी कि संस्कृत के समान दिख रहा है। कपाट भी संस्कृत के समान है, कपाट का क्या हो जाता है, दरवाजे जैसे बोलते हैं, किवाड़। तो इसका विकार जो हो गया ये भी तत्सम है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कपूर का तत्सम खुद ही है। कपूर का क्या हो जाता है, कर्पूर होता है। हाँ, कर्पूर गौरव करण होता है, कर्पूर ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। अपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की मृतंगना है उनके पति उस स्तर के मृतंगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है हमको, शुद्ध एकदम मिल रहा है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप व्याख्या देख सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक वाक्य शुद्ध है, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा यानी कि जल्दी चलना होगा, और जहां तक प्रयास है कि हम इसको जो है व्याख्या करते जा रहे हैं। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य इसमें शुद्ध बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, कई निर्दयी शासक हुए। शुद्ध भारतवर्ष के अतीत में भी लगा दिया, भारतवर्ष सीधा लिख दिया तो भारतवर्ष में कई निर्दयी शासक हुए।
अब अतीत भी लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गलत हो गया। भीड़ जय जयकार कर रही है, एकत्रित भी लिख दिया, भीड़ भी लिख दिया। क्योंकि गांधी जी चरखा चलाते थे, सही है, सिंपल है। एक एक करके प्रत्येक छाता, प्रत्येक भी लिख दिया, एक एक भी लिख दिया, तो इसके लिए गलत हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य इसमें बताना है कि कोई शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सब बाजार 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 का इसमें दिया गया है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर बंदी, साप्ताहिक अवकाश नहीं का बंदी होना चाहिए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घाड़ों पानी पड़ गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताना है। चश्म दिया गया, चषक दिया गया, चष्क दिए गए, चषक दिया गया है। मदिरा पीने, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है, मदिरा पीने के लिए प्याला के लिए एक शब्द दिया गया है चषक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, चषक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द है, जो स्त्री की वशीभूत है, इसका क्या कहें, स्त्रैण दिया गया है, स्त्रैण ऐसे लिखा गया है, स्त्रैण। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश, वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उज्जवल इसमें दिया गया है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, कवित्री होता है, ठीक है ना। वैमनस्यता भी नहीं होता, वैमनस्य होता है, वैमनस्य, वैमनस्य ऐसे लिखा जाएगा, वैमनस्य। और प्रमाणिक, प्रमाणिक में प्रामाणिक होता है, इसमें प्रामाणिक बड़ा पा रहेगा, प्रामाणिक ऐसे लिखा जाएगा, प्रामाणिक, ठीक है ना। करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है बताना है। संन्यास दिया गया है, दुरावस्था दिया गया, प्रत्युपकार दिया गया, कैलाश दिया गया, गलत है। प्रत्युपकार भी गलत है, प्रत्युपकार दिया, छोटा ऊ रहना चाहिए प्रत्युपकार में। और संन्यास भी इसमें सही दिया गया है। दुरावस्था, दुरावस्था इसमें जो है दुरावस्था होता है, दुरा नहीं होता, दुरावस्था होता है, दुरावस्था ऐसे, ठीक है। दुरावस्था आप देख लीजिए, नीचे दिया गया है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार ऐसे लिखा गया है, छोटा ऊ, जैसे हमने बताया कि दुरावस्था में छोटा ऊ दूर लगा रहता है और छोटा रा रहता है। कैलाश को ऐसे लिखे, कैलाश, कैलाश पर्वत, कैलाश ऐसे लिखा जाएगा, सही है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। उद्घोष दिया गया है, एकता दिया गया है, तात्कालिक दिया गया, उपरोक्त दिया गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, इसमें उपरोक्त दिया गया है, उपरयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त सही होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें कि लिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य क्या है इसमें अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। वाक्य क्या है, अशुद्ध है, ये तो सही दिख रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। अशुद्ध वाक्य इसमें क्या है कि काशी शब्द करता है जो कि सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। काशी, काशी नगरी जैसे बोला जाता है, तो ये क्या केंद्र रही है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति, संस्कृति भी आ गई और केंद्र भी, तो केंद्र रही है होना चाहिए था, तो इसका अशुद्ध पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है बताना है। लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। वे सब प्रकार के दोषों से क्या है, विहीन है। वे सब दोषों से विहीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, हो जाएगा सही आंसर, इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंद्रिय का विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण बताना है हमको।
इंद्रिय का विशेषण, इंद्रिय का विशेषण बताना है तो इंद्रिय का क्या हो जाएगा, इंद्रिय का इंद्रिय होता है, इंद्रिय, इंद्रिय का क्या हो जाएगा, ऐन्द्रिय विशेषण होता है। ठीक है, चलिए आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह विद्यार्थी है तो इसी में नहीं हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बताएगी, प्रबुद्ध है। परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है, परिश्रमी बता दिए कि विद्यार्थी को। लड़का विद्यार्थी है, यानी कि विद्यार्थी क्या है, लड़का है कि लड़की, ये भी बता दिया गया। अब इसमें क्या किया गया, विद्यार्थी, इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसमें कोई विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्यांश, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। विशेष कितने हैं इसमें बताना है, यानी कि कौन कौन सा इसमें विशेष है ये बताना है। तो भक्त तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, करुण पुकार, पुकार कैसी है, करुण है, विशेषण और विशेष मिल गया, विशेष मिल गया इसमें। ठीक है, अब सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भगवान की विशेषता क्या बताएगी, भक्त वत्सल। ठीक है, दयार्द हो उठे। ठीक है भाई, भगवान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष है, विशेष बताना है कि किस कितने विशेष है। क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता बताई गई नहीं कि डाकू की विशेषता क्या है, क्रूर है, तो डाकू एक हो गया। ठीक है, भोले बालक, बालक कैसा है, भोला है। बालक कैसा है इसको बताया गया, बालक कैसा बताया गया, बालक की विशेषता बताई गई ना, तो एक हो गया कि डाकू, एक क्या हो गया, डाकू की विशेषता क्रूर डाकू, एक हो गया बालक की विशेषता बताई गई कि भोला बालक। ठीक है, और हृदय में कोमल भावना, भावना की विशेषता बताई गई, कोमल भावना। ठीक है, भावना कैसी है, कोमल भावना। ठीक है, हृदय, अब कहाँ है, हृदय, कठोर हृदय, एक हो गया हृदय, हृदय कैसा है, कठोर है, तो चार हो गए। तो इसमें विशेष कितने हो गए, क्या पूछा है कि विशेष से चार हो गए, चार चीजों की विशेषता बताई गई है, तो विशेष कितने हो जाएंगे, चार विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द है जो कि नहीं है। तो चलिए वरदान, वरदान नहीं, वरद है, वरदायक है, वरणी है, तो वरदान खुद ही क्या है, एक विशेष से है, तो चलिए ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, एक विशेषण शब्द है बताना है। लाघव हो गया, महत्व हो गया, लघुता हो गया और महत्व दिया गया है, तो विशेषण इसमें कौन सा है, महत्व, महत्व दिया गया है, लघुता तो नहीं है। लाघव, महत्व, लघुता विशेष पद है, ये सब क्या है, विशेष है, इनकी विशेषता बताई जाती है, लेकिन इसमें महत्व खुद ही क्या है, एक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द क्या है, नहीं है। बहुरूपिया हो गया, बादामी दिया गया, बातूनी और बाका। बहुरूपिया तथा बाका दोनों क्या है, विशेषण है। ठीक है, दोनों क्या है, विशेषण है। ठीक है, और आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, ए माना है। बहुरूपिया और बाका शब्द विशेषण और विशेष दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, लेकिन इसमें क्या है, बहुरूपिया भी और बाका भी आप जानते हैं कि विशेषण है बहुरूपिया में। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, आप जैसा समझे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर युयुत्सु। आप देख लीजिए कैसे लिखा है, युयुत्सु, युयुत्सु ऐसे लिखा जाएगा, युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक क्या होता है, तितीर्षु, तितीर्षु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्सम एवं तद्भव देखते हैं। तद्भव, तद्भव चबूतरा का तत्सम कौन, चत्वाल, चरवतर, चरवतर नहीं होगा, चारुत्रा नहीं होगा और चरवित्रा भी नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर इसका बी नंबर चतवाल हो जाएगा। चतभो का चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चबूतरा का चतवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है,
एक तद्भव शब्द इसमें बताया है। पूंजी दिया गया है पहले, नयन एक तत्सम है, मूर्ख भी तत्सम है, शगुन भी तत्सम है। पूंजी 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 एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, पुंज होता है। पूंजी का पुंज होता है, ऐसे लिखा जाएगा पुंज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद का तत्सम बताना है, वेद का तत्सम रूप बताना है। तो वेद का तत्सम रूप वेद दिया गया है, वेत्र दिया गया, वेंत्र दिया गया, वेंत्र दिए गए, तो इसका आंसर क्या होगा, वेत्र हो जाता है। वेद का क्या होता है, वेत्र, ऐसा लिखा जाएगा वेत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चना का तत्सम रूप है, चना का क्या है तत्सम रूप, चणक दिया गया, चना दिया गया, चाणक दिया गया, चणाक दिया गया, तो चणक, चना का तत्सम हो जाएगा चणक। चलिए आगे देखते हैं। ऊन का तत्सम रूप बताना है, ऊन का क्या हो जाता है, ऊन में गलत है, ऊण गलत है, उरण गलत है, ऊण हो जाएगा, ऊन का क्या हो जाएगा, ऊण बड़ा ऊ रहेगा, ऊर्ण सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाली का तत्सम रूप बताना है, थाली का तत्सम रूप क्या होगा यहाँ पे, थाली का तत्सम रूप बता दीजिए। थाली, थाली का यहाँ दिया गया स्थाली भी, स्थाली, थाली का तत्सम क्या हो जाएगा, स्थाली, 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 थाली का नहीं होगा, थाली का यहाँ पे क्या होगा, थाली का तो नहीं होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर स्थाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुष्चरित्र, ध्यान से देखिएगा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द वाक्य व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। दुष्चरित्र क्या है, दुष्चरित्र व्यक्ति से, व्यक्ति की विशेषता क्या बताइए, दुष्चरित्र व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र व्यक्ति है तो दुष्चरित्र क्या है, यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका। चलिए आगे रखना चाहिए, आगे देखना हमको है, आगे कौन सा है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, विशेषण है बताना, विशेषण क्या है, लोग कितने हैं, लोगों की विशेषता बताएगी कि लाखों, लाखों लोग। ठीक है, इसलिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा, लाखों हो जाएगा। चलिए लाखों क्या है, ठीक है, लाखों क्या बता रहा है, एक संख्या का बोध करा रहा है ना, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण है लाखों। चलिए विशेष वह शब्द होता है, विशेष क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। पहला ही नंबर अभी हमने बताया ऊपर की, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे मैं काला हूं तो मेरी विशेषता बताई गई ना कि मैं काला हूं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा, चलिए आगे देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, विशेष यानी कि किसकी विशेषता बताई गई, मोहन की विशेषता बताई गई कि एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन हो जाएगा इसका, ओ सॉरी, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी की विशेषता बताई गई ना कि अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता बताएगी कि अच्छा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से, आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण और विशेष संबंधित नहीं है। चलिए वाक्य इसमें 8 चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से, आधे चोर भाग गए, पुलिस की लापरवाही में विशेष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, लिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। क्रोधी दिया गया है, क्रोधी व्यक्ति पहले हो जाता है, व्यक्ति कैसा है, क्रोधी है। चुनौती तो नहीं है, ठीक है, ये शब्द क्या है, विशेष पद है। जैसे कठिन चुनौती, सरल चुनौती, का चुनौती की विशेषता खुद बताई जाती है, तो चुनौती अपने आप में क्या है, विशेष है। कंटक यानी कि जंगल के लिए बताया गया, राही यानी किसी राहगीर के लिए खुद विशेष है, तो क्रोधी क्या है, व्यक्ति की विशेषता है, तो विशेषण है ये। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध क्या करना है, शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है कि जैसे इंद्र प्रतीक हो गया, सहस्त्राक्ष, मधवा, मघवा, मधवा तो होता है, चलिए ये नहीं होगा, ये शुद्ध नहीं है। घर, निकेत, आयतन, निलय, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध दिख रहा है। घर का निकेत भी होता है, आयतन भी होता है, निलय भी होता है, यमुना का कालिंदी होता है, भानु तनया भी होता है, जाह्नवी गंगा के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये नहीं होगा।
वस्त्र होता है, फाटक हो, अंबर, चीर होता है, तो फाटक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्याय पाठक किनारा का पर्याय होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। जलधि भी होता है, जलनिधि भी होता है, जलधाम भी होता है, जलाधिप नहीं होता है। जलाधिप जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची। जलाधिप किसका है? वरुण का पर्यायवाची है। वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है जलाधिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नहीं है, बताना है। निम्नगा भी, निम्नगा होता है, कुलंकषा भी होता है, कुलंकषा, कुलवती भी होता है, और त्रिपथगा नहीं होता है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नगा कुलवंशी, जैसे इसमें दिया गया है कि निम्नगा कुलंकषा, कुलवती, सरिता, नदिया, अपगा, लहरी, पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि त्रिपथगा क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। एक वर्तनी क्या है यहाँ पे? एक वर्तनी शुद्ध है। खिवैया लिखा है, न्यौछावर लिखा, अनानास लिखा, निरपेक्ष लिखा गया है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनानास। देखते हैं व्याख्या में हम देखेंगे इसको। जैसे खिवैया के लिए होता है, खिवैया ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध खिवैया होता है। न्यौछावर में ऐसे लिखा जाता है, न्यौछावर ऐसे लिखा जाएगा, न्यौछावर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी इसमें कौन सी शुद्ध है? षट दर्शन नहीं होता है, षड दर्शन ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा गया है। और बी नंबर यहाँ पे अनापेक्षित, अनापेक्षित, अनपेक्षित होता है। अनापेक्षित बड़ा ना नहीं रहता है, अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट जो है, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, क्लिष्ट आधा की रहता है, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, क्लिष्ट। तो पर्यवसन यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाएगा? पर्यवसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, गुणा है, भाग है, घटाव है। जोड़ का क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, विपरीत। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तृष्णा का विलोम, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत बता। तृष्णा का क्या हो जाएगा? निष्प्रय दिया गया है, विपरीत दिया गया। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विपरीत विहित हो जाएगा। निषिद्ध सर्वथा उपयुक्त क्या हो जाएगा? विहित। निश्चित का विलोम अनिश्चित हो जाता है, उचित का अनुचित हो जाता है, निर्मित का विलोम अनिर्मित हो जाता है। तो निषिद्ध का क्या होगा? विहित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीत, पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही है इसका। पर्यायवाची अब देखना, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग क्या है? शुद्ध है। सिंह दिया गया है, पंचानन दिया गया है, नाहर दिया गया, मृगारी दिया गया है। ये किसका है? सिंह के पर्यायवाची है, ये शुद्ध दिख रहा है। रवि, सूर्य का रवि भी होता है, दिनकर होता है, तरणी नहीं होता है। तरणी किसका होता है? नौका का होता है। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची तरणी नौका का पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन नहीं होता, अनल में नहीं होता, अनल होता है, पिशुन नहीं होगा। महेश का रमेश, भूतेश, सतीश नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर इसका सही हो जाएगा। पंचानन मृगारी शेर के पर्यायवाची है। नाहर, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, ये सब ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कामदेव बहुत बार आता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। विनोजा भी होता है। पिशुन और नहीं, विनोजा तो उसका होता है, सॉरी, विनोजा उसका आपका इल्लू का होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची मतलब मार होता है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। कामदेव का रतिपति हो गया, आदि हो गया, मदन हो गया, मंथप हो गया, कंदर्प हो गया, आनंद हो गया, ये सब मार के कामदेव के पर्यायवाची है। विनोदा इंद्र का पर्यायवाची। पिशुन कौवा का पर्यायवाची। अश्व पत्थर का पर्यायवाची होता है। पिशुन किसका होता है? कौवा का। चलिए आगे देखते हैं। धनंजय का पर्यायवाची है। धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा? गुणाकेश हो गया, धनुर्धर हो गया, मृत्युंजय दिया गया, सारथी। धनंजय का पर्यायवाची गुणाकेश होता है। धनंजय का पर्यायवाची गुणा। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय, गुणाकेश व गांडीधर, गांडीवधर आदि ये सब धनंजय के पर्यायवाची है, यानी कि अर्जुन के पर्यायवाची है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी संबंधी शुद्ध है। अंकित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध बताना है? पुष्पांजलि शुद्ध है। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता। निरापराध जैसे ऊपर ही बताया, निरापराध है, ऐसे लिखा जाएगा। निरापराध छोटा रह रहेगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी बताना है। वांग्मय, वांग्मय भी सही दिया गया है। और उत्कर्ष यहाँ पे जो लिखा गया है, उत्कर्ष भी सही दिया गया है, वांग्मय भी सही दिया गया है, वैमनस्य भी सही दिया गया है। मिथिलेश कुमारी गलत लिखा है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता है। अशुद्ध वर्तनी का बताना है ना, तो मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश लिखा है, मिथिलेश होता है। मिथिलेश कुमारी किसी का हो जाए। मिथिला यानी कि मिथिलेश, मिथिला जैसे लिखा, मिथिला ऐसा लिखा जाता है, मिथिलेश हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखते, मिथिलेश कुमारी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक तो शुद्ध दिख रहा है। नौकरी तो आप जान ही रहे हैं कि नौकरी ऐसे लिखा जाएगा, तो यही क्या है? अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध चर्मोत्कर्ष तो शुद्ध है। चर्मोत्कर्ष वांग्मय दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। वांग्मय भी शुद्ध है, पुनरुत्थान भी शुद्ध है, हिरण्यकश्यप भी शुद्ध है। तो आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, यानी कि आयोग ने इसे हटा दिया है। कोई क्वेश्चन हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं तो आयोग इसे क्या करता है? हटा देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती का तत्सम रूप है। मोती का तत्सम रूप बताना है। मोती दिया गया है, गलत है। मौक्तिक सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। मिट्टी का तत्सम बताना है। मिट्टी का क्या? मृतिका, ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा, मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द बताना है। उल्लू तो तत्सम है, कूप भी तत्सम है, पुस्तक भी तत्सम है। ओझा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओझा, तो ओझा तद्भव हो जाएगा। ठीक है। उल्लू का क्या हो जाता है? उल्लू हो जाता है। कूप का कुआं, पुस्तक का पोथी हो जाता है। तत्सम उपाध्याय। ओझा का क्या होता है? तत्सम उपाध्याय। उपाध्याय का तद्भव हो जाता है ओझा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत हो गया। ठीक है। तत्सम ये नहीं होगा। सपूत का सपुत्र होता है। सांकल्य, सांकल और ये सब क्या है? सांकल भी नहीं होगा, श्रृंखला होता है। सरिप्रप, इसका सरिसृप सही हो जाएगा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। ज्योत्सना तत्समय, परीक्षा तत्समय, सृष्टि तत्समय, घर का ग्रह होता है, ग्रह तत्समय होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अखरोट का अक्षवाट होता है। अखरोट का क्या हो जाएगा? अछोट, अछोट ऐसे लिखा जाएगा। अछोट, अखरोट का अछोट ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताना है। अक्षवाट तो अभी जैसे हमने देख लिया, अक्षवाट नहीं बोलते हैं। अखाड़ा, अक्षवाट तत्सम सही युग्म बताना। अक्षवाट का खड़ा है, सही हो जाएगा। महूक, महुआ नहीं होता है। महूक नहीं बोला जाएगा। तद्भव ये गलत है। आर्द्रक भी गलत है यहाँ पे। आर्द्रक भी गलत है।
आर्द्रक होता है, ऊपर वाला रहता है, इसमें भी गलत है। ईच का नहीं होता, ईच का नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तब बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, अक्षवाट अखाड़ा। ठीक है, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना। अपने सहारे यानी कि आत्म स्वावलंबी, स्वावलंबी हो जाएगा, इस अपने सहारे पे है तो यानी कि स्वावलंबी उसको बोला जाता है एक शब्द। चलिए, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय जो तौला ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर न हो। तो वाक्यांश के लिए जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके एक शब्द अप्रमेय प्रयुक्त हुआ, तथा जो तौला न जा सके के लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ए और सी इसमें दोनों सही है। आयोग ने आधिकारिक उत्तर पत्र को यह प्रश्न मूल्यांकन के बाहर कर दिया, यानी कि क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। जो तौला ना जा सके अप्रमेय, उसके लिए भी जो प्रमाण सिद्ध न हो सके उसके लिए भी अप्रमेय है। तो इसमें दो क्वेश्चन सही थे, इसलिए आयोग ने इसे क्या कर दिया है, काउंटिंग से बाहर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अब इस तरह के यानी कि जैसे क्वेश्चन होते हैं कि यानी कि बाहर कर देता है मूल्यांकन से, तो इसके लिए क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति यानी कि जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन मारा होता है उसको एक नंबर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शुद्ध है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए शुद्ध जिज्ञासु का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्चा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर कर्मठता नहीं होगा, बेलदारी नहीं होगा, ठेकेदारी नहीं होगा, संविदा। कुछ खास शर्त इसमें रखी जाती है, तो संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, जिसकी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। इसके लिए पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से युग्म गलत है, गलत बताना है। क्रोध क्रुद्ध ये तो सही दिख रहा है, आकर्षण और आकृष्ट भी सही दिख रहा है, आसक्ति आसक्त भी सही दिख रहा है। ईर्ष्या का उपेक्षा ये गलत है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा, सही आंसर इसका। चलिए, स्तब्ध के लिए सही विलोम है, स्तब्ध के लिए क्या हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध हो जाएगा। चलिए, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। मात्रका दिया गया, लतिका दिया गया, कृतिका दिया गया, बत्ती दिया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बत्ती इसका तद्भव हो जाएगा, वर्तिका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, कर्णफूल, कर्णपाली, कर्णभरण, कर्ण, क्या कहते हैं, कर्णपाली। कान के नीचे, जो कान के नीचे लटकता हुआ भाग होता है ना, जो कान के नीचे से ये वाला जो भाग होता है लटकता हुआ भाग, जहाँ पे बाली वगैरह पहनती है महिलाएं, तो उसको कहते हैं कर्णपाली बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तक का सही विलोम बताना है। आवर्तक का क्या हो जाएगा, सही, अनावर्तक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ सही दिया गया है, शुद्ध बताना है। तो पहला ही इसमें से सही हो गया, समस्त का एकल हो जाता है, समस्त का क्या हो जाएगा, एकल हो जाएगा, संयुक्त का क्या हो जाएगा, असंयुक्त, वियुक्त हो जाएगा, आगे का विज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोमार्थक की, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म क्या है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, सचल का चल। पहला ही इसमें क्या है, अशुद्ध है, सचल का चल। चल का उपयोग विपुल अचल होता है, तो सचल तो होगा नहीं है।
निरपेक्ष का सापेक्ष भी दिया गया है, सही है। मौलिक का अनुदित सही दिए गए। बंधन का मोक्ष सही। सचल का क्या, अचल नहीं दिया गया। चल का क्या होता है, अचल होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष गलत दिया गया है। जारज का औरस सही दिया गया। जारज का क्या हो जाएगा, औरस हो जाएगा, इसका सही दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इप्सित का क्या हो जाएगा, अभिप्सित नहीं, अनिप्सित होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था अनिप्सित। इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित, ऐसे लिखा जाएगा अनिप्सित। ठीक। अमित, अमित का समित जो है, अमित का समित गलत दिया गया है यहाँ पे। आघी का निरग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आघी का निरग हो जाएगा, क्योंकि इप्सित का क्या हो जाता है, अनिप्सित हो जाता है। अमित का परिमित हो जाता है। हया का क्या हो जाएगा, बेहया, हया का बेहया सही है। तो आघी का निरग हो, आघी निरग है, इसमें क्या है, विलोम शब्द शुद्ध क्या है, आघी का निरग सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। सुंदर क्या है, बालक, बालक की विशेषता बताई गई है। सुंदर बालक तो विशेष से है बालक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पाने करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पाने करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द, मतलब अपथ्य। आगम में दिया गया है। अब है अभक्षय, अपेय दिया गया है। जो पाने योग्य नहीं है, अपेय, अपेय जो पाने योग्य नहीं है के लिए क्या होगा, अपेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में, कितने से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। अधिष्ठित, अप्रतिष्ठित दिया गया। आस्था का, विश्वास दिया गया। प्रमुख का, विमुख दिया गया। असूया का, अनसूया, अनसूया दिया गया है, सही है, सही युग्म है। असूया का अनसूया दिया गया है, क्योंकि अधिष्ठित का क्या हो जाता है, अनादि हो जाता है। प्रतिष्ठित का क्या, अप्रतिष्ठित हो जाता है। आस्था का अनास्था हो जाता है। विश्वास का क्या हो जाता है, अविश्वास हो जाता है। प्रमुख का विलोम असामान्य हो जाता है। गौर, विमुख का क्या हो जाता है, उन्मुख हो जाता है, सम्मुख हो जाता है। अब निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है बताना है। इसमें सही युग्म कौन सा है विलोम की दृष्टि से। विशेष दिया गया, आशेष दिया गया है, विपत्ति, आपत्ति दिया गया है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता सही गलत है। इसमें वक्र का रिजु दिया गया है, ये सही है। इसमें वक्र का रिजु सही है। आगे व्याख्या में देखेंगे। आगे विशेष का क्या हो जाएगा, सामान्य या साधारण हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से विशेष है। श्वेत दिया गया है, विशेष से जीर्ण दिया गया। गरीब दिया गया है। किताब, किताब कैसी है, अच्छी किताब है, तो किताब की विशेषता खुद बताई जा रही थी। विशेष से कौन हुआ, किताब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुधामयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। विशेष क्या है इसमें, इसमें से कोई भी विशेष नहीं है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, विशेष इसमें कोई भी नहीं। सुधामयी, वात्सल्य, प्रेम में तीनों ही क्या है, विशेषण है। तू विशेष से है, ठीक है, तथा तू क्या है, विशेष से है। तू दिया ही नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो तू क्या हो जाएगा, विशेष है। यहाँ पे तू के लिए प्रयोग किया जाएगा ना, सर्वनाम में विशेषण हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, गलत है। चरखा नहीं काटना चाहिए, धागा काटना चाहिए, ठीक है, चरखे से। उसने मुक्त हस्त, मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त लिख दिया, से लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण भी लिखा, नवयुवक भी लिखा, इसलिए गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये सही है, यहाँ पे शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरखा चलाना चाहिए, उसे मुक्त हस्त था, उसने मुक्त हस्त धन उठाया, शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र का क्या होता है, तद्भव। गोत्र का गोत होता है, गोत्र बोलते हैं ना, गोत, कौन सा गोत है, जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसके लिए सुग्रीव कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा।
बाली के भाई सुग्रीव, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है इंद्रिय द्वारा अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव क्या है इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय हो जाते। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, जितेंद्र कहते हैं, और इंद्रियों को से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, अभिनेत्री होता है, सॉरी स्त्री के लिए ना अभिनय करती है तो अभिनेत्री बोला जाता है। जो व्याकरण जानता है व्याकरणिक होता है। शुद्ध अच्छा बताना, वही तो कह रहा हूँ कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए तो अभिनेत्री होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं होता, व्याकरण होता है, इसलिए व्याकरण ऐसे लिखा जाएगा, व्याकरण, ठीक है। आंखों से परे प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत सही हो जाएगा इसका आंसर। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री होता है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण होता है। आंखों से परे परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। आंख के सामने प्रत्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना। उछा दिया गया, उल्लू दिया गया, उजला दिया, ओष्ठ दिया गया है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द ओठ दिया गया है, ओष्ठ दिया गया है और उछा दिया गया है। उछा का उत्साह होता है, उजला का उज्जवल होता है, उल्लू का उलूक होता है, ओठ का ओष्ठ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसमें तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिवा का तत्सम क्या होता है? परवा होता है, प्रतिपदा होता है, परिवा होता है, परिवा इसका प्रतिपदा यानी कि परिवा प्रतिपदा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से तत्सम तद्भुज का युग्म संगत युग्म है कौन सा? सत्तु का यहाँ पे सत्य नहीं हो जाता, गलत है। घोटक का घड़ा नहीं होता है। पर्यंक का पलंग नहीं, खरपर खोपड़ी, पर्यंक पलंग सही है इसका। पर्यंक सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यंक पलंग तद्भुत संयुग्म में सही है, ठीक है। सत्तु को जैसे देखिए, सत्तु को क्या होता है? सत्तु होता है सत्य का सच होता है। घोटक घड़ा होता है, घट का क्या होता है? घड़ा होता है, ठीक। घोटक घोड़ा का होता है, घट का घड़ा होता है। तो पर्यंक पलंग का जैसे कि हमने बताया तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर सूरज, सूर्य से बना है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जैसे बोलते हैं ना, सूरज से बना होता है। तो सूरज से रिलेटेड है, सूर्य से। तो इनमें से कौन सा शब्द क्या है? विशेषण है। आग दिया गया है, आगिन दिया गया, आग्नेय दिया गया। विशेषण क्या हो जाएगा? बी नंबर से आग्नेय। आग्नेय शैल, शैल की विशेषता क्या है? आग्नेय है। आग्नेय पास्त्र जैसे आग्नेय शास्त्र। आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का सहकार दिया, प्रभा दिया, शून्य मंडली दिया गया। आग का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य। शून्य हो गया, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर, व्योम आदि ये शब्द क्या है? आकाश के हैं। प्रभा का पर्यायवाची चमक होता है, ज्योति, दीप्त होता है, कांति होता है, छवि होता है, आभा होती है। चलिए सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है। अर्क दिया गया है, सोना। अर्क पर्यायवाची नहीं होता है, माणिक्य नहीं होता, वर्क दिया गया, कनक होता है, कनक नहीं, सोना होता है। सोना का सुवर्ण होता है, पुष्कल होता है, हेम होता है, हाटक होता है, कंचन आदि होते हैं। अर्क का पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अर्क आदि होता है सूर्य का, ठीक है। इसके प्राण पखेरु उड़ गए इस वाक्य में। पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पखेरु। पखेरु किसका है? पक्षी। प्राण पखेरु पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है, पखेरु। चलिए आगे देखते हैं। और क्या होता है पर्यायवाची पक्षी का? अंडज बोलते हैं, विहंग बोलते हैं, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया आदि होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है?
इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु तो होता है, सुधाकर नहीं होता है। सुधाकर, सुधांशु, सुधाकर, राकेश चंद्रमा के पर्यायवाची। सुधांशु जो है, सुधांशु ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची, ये नहीं होगा। सुधांशु भी नहीं होगा इसमें से, और सुधाधर भी नहीं होगा। सलिल होता है। सलिल किसका, सलिल चंद्रमा का नहीं है। बाकी सुधांशु तो होता है, सुधाकर भी होगा, सुधाधर भी होगा। तो सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, मयंक, शशि, चंद्र, चंद्र, राकेश आदि चंद्रमा के हैं। सलिल नहीं, सलिल किसका, पानी का है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का अम्ब होता है, अम्बा भी होता है, अम्ब नहीं होता। अमृतोल्य, अमृतोल्य किसका, पानी का है। ठीक है, माता का क्या होता है, और अम्बा होता है जननी, मातृ, धात्री आदि माता के पर्यायवाची है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगहन का तत्सम बताना है। अग्रहण, अग्रहण, अगहन, तत्सम बताना। अग्रासन दिया गया है, तो अगहन का क्या, अग्रहायण, अग्रहायण, ये नंबर इसका सही हो जाएगा, अग्रहायण, संस्कृत की जैसा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। चतुर्दश, चतुर्दश दिया गया है। तद्भव बताना है। 14 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14, चतुर्दश, 14 हो जाएगा इसका तत्सम। 14 चतुर्दश होता है, चतुर्दश। चतुर्थ का चत्वारी तत्सम है। अभ्यंतर का तद्भव बताना। अभ्यंतर का तद्भव बताना। अभ्यंतर क्या होता है, भीतर। चलिए तद्भव हो गया, बी नंबर सही है। करपट का तद्भव बताना। करपट का क्या होता है, करपट का कपड़ा हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। वह बहुत खाता है। वह, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण, बहुत क्या हो गया, बहुत अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बहुत हो गया ना, तो अनिश्चित, अब पता नहीं थोड़ा, अधिक, बहुत, कुछ, ये क्या हो जाए, अनिश्चित है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित वाक्य में वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें ही गुणवाचक बालक, नटखट बालक, बालक की विशेषता नटखट गुण बता दी है उसका। ठीक है, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, ये सब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण में आता है, जिसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र दिया गया, वसन दिया गया, पट दिया गया, वासन दिया गया है। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, वासन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर दिया गया, पुवारीधर दिया गया, जलधर दिया गया, दामोदर दिया गया, तो मेघ, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची नहीं होगा। पयोधर भी है, वारीधर भी है, जलधर, दामोदर नहीं है। दामोदर शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं। मेघ के पर्यायवाची पयोधर, जलधर, वारीधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद आदि। दामोदर शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या है, दामोदर होता है, जिसका पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणि, विशंबर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज आदि। आविर्भूत शब्द का विलोम शब्द है। आविर्भूत, आविर्भूत शब्द का विलोम शब्द बताना है। अनास्थ, आविर्भूत शब्द का विलोम शब्द है। आविर्भूत शब्द का विलोम शब्द बताना है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है। आविर्भूत का आंसर क्या हो जाएगा, तिरोभूत सही हो जाएगा। क्षणिक का सही शब्द, क्षणिक का सही विलोम, क्षणिक का क्या हो जाएगा, क्षणिक का अल्प नहीं हो जाएगा, शाश्वत। क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत सही हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द बताना है। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा सही इसका विलोम। चलिए लिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मौन का मुखर ये सही है। बर्बर सभ्य सही है। शानदार का शर्मनाक सही दिया गया। अनुचर का परिचय ये गलत दिया गया है। अनुचर, अनुचर का परिचय, अनुचर परिचय दोनों अर्थ क्या है, सेवक ही है, सेवक है। चलिए आगे देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से
इनमें एक युग्म गलत है, वह है एक युग्म गलत है। आमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, आच्छादित का परिच्छन तो गलत है, दुख का सुख ये तो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आच्छादित का अनाच्छादित हो जाता है, आच्छादित का विलोम क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि चिन्ह अनुग्रहित, अनुग्रहित, गृहित ऐसे लिखा जाएगा, गृहित ऐसे होना चाहिए, तो इसका सी नंबर तो होगा नहीं। विवर्त विरहणी, विरहणी भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि अभी बताया था ऊपर, विरहणी ऐसा लिखा जाएगा, तो इसका सी और डी तो कट गया। विवर्त चिन्ह, चिन्ह देखिए ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह में ऐसे लिखा जाएगा, हा में ऐसे, हा में आधा ना रहता, तो इसका शुद्ध शब्द है विवर्थी, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका शुद्ध हो जाएगा, विवर्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवर्त, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी कौतूहल लिखा गया, अनाधिकार दिया गया, निरपेक्ष दिया गया, पौराणिक दिया गया है। अशुद्ध, अनाधिकार, अनाधिकार, पौराणिक, पौराणिक लिखा गया है, तो इसका क्या होगा? पौराणिक, पौराणिक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताना वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध, इसका शुद्ध वर्तनी पौराणिक, तो यार सही है। इसमें क्या गलत दिया गया है? कौतूहल, अनधिकार भी सही, निरपेक्ष भी सही है, तो इसमें तो सभी सही लग रहा है। पौराणिक भी सही लिखा ही है, पौराणिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सभी सही है। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता भी लिखा है, संभव भी लिखा, तो ये गलत है। और यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह बात नहीं करना चाहता हो गया, यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी लिख गया ना, तो गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, वह कौन सा है? एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी, ये इसके बावजूद हम लोगों से, हमसे नहीं, हम लोगों से भूल हो जाती है, ठीक है, ये गलत है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती, बहुत मतलब बहुत भी लिखा, भूल हो जाती, बस भूल हो जाती है, लिख देना हो गया। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, हम लोगों से, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है, शुद्ध है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान भी लिख दिया गया, मौजूदा भी लिख दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सब शुद्ध है, पहले ही मिल गया। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? परंपरा से जो चली आ रही है बात के लिए क्या कहेंगे? एक शब्द होगा ना उसके लिए, परंपरा से चली आ रही है जो बात, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अनुश्रुति बोलते हैं। जो परंपरा से चली आ रही है कोई बात, उसके लिए क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए अकृषित, अकृषित कहते हैं। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर कहते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सर्वाहारी, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सर्वभक्षी हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, सर्वभक्षी बोला जाता है इसको, सब कुछ खाने वाले के लिए, ठीक है। सर्वाहारी तो वो प्रजाति है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है सर्वाहारी।
जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? सदावर्त, स्थावर, स्थानिक, सार्थक। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए क्या है? स्थावर। यानी कि स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। जंगम। बांका का तत्सम है, बांका का तिर्यक दिखे, वक्र दिखे, चाकू वर्त दिए, बांका का वक्र हो जाएगा। बांका यानी कि मुड़ा हुआ ऐसे बांका बोलते हैं उसको। चलिए आगे लिखिए। तो शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम इसमें नहीं है बताना है। पतन दिया गया है, पनसारी, पिटक दिया गया, प्रहार। तो इसमें से पनसारी जो है नहीं है। पनसारी का पर्णशाली, पर्णशालिक होता है। तद्भव से देख लीजिए। पढ़ना का क्या हो गया? पतन। और पनसारी का पर्णशालिक होता है। पिटारा का पिटक होता है। पहाड़ का प्रहार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम एक शब्द युग्म है। तद्भव कौड़ी का कपार्दिकी, कपर्दिकी होता है सही इसका एक शब्द युग्म सही है इसका। ओस का अवश्य सही है इसका। अपाहिज अपाद हस्त नहीं होता है। अपाद हस्त एक साथ लिखा जाता है। अपाद ऐसे अपाद, आपाद, अपाद लिखा जाता है। अपाद ऐसे छोटा रहेगा। अपाद हस्त, अपाहिज। ठीक है। ओस का अवश्य सही है इसमें। कौड़ी का कपार्दिका, कपर्दिका होता है। कपार्दिका नहीं, कपर्दिका छोटा पर रहता है। अपाद हस्त, अवश्य, गोधूम, ये तत्सम है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष दिए गए। पौराणिक ये अभी आ भी चुका है। कौतूहल ये भी हो गया। पौराणिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है? शुद्ध है। और पौराणिक होता है। पौराणिक फिर से वही चीज आ गया, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। परंपरा से अनुश्रुति ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ओझा भी रिपीट है। ब्यूटी एग्निस्ट, भारत सरीखा भाई मिलना, निम्नलिखित में से उन्मूलन, रोपण ये भी हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से क्या है? एक सही युग्म है। तांडव को दिया गया मांडव, अनृत का रित दिया गया है, ये सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुक्त का मुक्त नहीं होता है। मुक्त बंधा हुआ। तांडव का लाश से जबकि विवाह, देखिए इसमें दिए गए अनृत का विलोम रित होता है, सही है। मुक्त का बंधा होता है। और बद्ध जिसको या तो बद्ध बोलते हैं। तांडव का लाश से होता है, जबकि विभावना का विलोम क्या होता है? विशेषोक्ति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा। अमृत का रित इसमें क्या हो जाएगा? सही है, शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म कोई है जो विलोम का अशुद्ध युग्म है? तो बताना है अनंत का असीम, अनंत असीम यही क्या है? अशुद्ध है विलोम। कुशल का कुशल सही होता है। धर्म का अधर्म का धर्म सही है। जड़ चेतन से। अनंत का असीम खुद ही समानार्थी है। अनंत का समानार्थी शब्द है असीम। शेष सभी अनंत का क्या हो जाता है? सीमित होना चाहिए, शांत। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट भी देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा? विराग का चिराग, इसमें ये तो सही नहीं है। संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त ये सही दिया गया। सरस का रस होता है। ये देखिए व्याख्यान देख लेते हैं। विराग का राग दिया गया। संयुक्त का पृथक दिया गया। असंयुक्त वियुक्त भी बोलते हैं। और सरस का नीरस होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित वाक्य में से एक वाक्य जो है अशुद्ध है बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये क्या है? शुद्ध है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने अभी
पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं होगा, अर्पित किया, प्रदान नहीं अर्पित किया होगा, ये गलत है। तो इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा, डी नंबर अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से वर्तनी शुद्ध शब्द है, वर्तन रचयिता नहीं लिखा जाता, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, रचयिता सही होता है। चिन्ह ऐसा भी ऊपर बताया गया, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह हा के अंदर आधा ना ऐसे लगाएंगे चिन्ह। अनाधिकार भी गलत लिखा है, छोटा ना रहेगा इसमें, बड़ा ना लिखा होगा। अनुकूल इसमें सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है एक वह है। शुद्ध वाक्य, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, सही है दिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती, एक घाट पर पानी पीती, एक घाट पर पानी पीती है, एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है नहीं पीते हैं हो जाएगा बहुवचन, तो पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति जताई, आपत्ति की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, आपत्ति जताई होना चाहिए। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम संपूर्ण देश में यह बात फैल गई होना चाहिए। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, शुद्ध जो है ए नंबर हो जाएगा इसका शुद्ध। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, पूजनीय, पूजनीय दिया गया है, तो पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय, पूजनीय। तात्कालिक दिया गया तो बड़ा ता रहना चाहिए, तात्कालिक में प्रामाणिक दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रामाणिक सही है। पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक। तो आगे आप व्याख्या में देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अभी जैसा हमने बताया। चलिए आगे देखते हैं, अब जो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब सदाचार का विलोम कदाचार होगा, ठीक है। देख लीजिए, कुछ आचार का क्या होगा, अनाचार होता था, अपराध कहने का अपराध होता, अन्याय का न्याय हो जाता विलोम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। अंगना दिया गया तो पहले अंगना, गयंद, गयंद, अंगना का आंगन होता है तद्भव, ठीक है। अंगना का क्या होता है, आंगन होता है, अंगना खुद तत्सम है। वानर, बंदर का खुद तत्सम वानर बोला जाता है, तत्सम है। गयंद भी अंगी, गयंद, गय शब्द गजेंद्र, गयंद शब्द का अर्थ गजेंद्र या हाथी होता है, ठीक है। गयंद, तद्भव शब्द गयंद है तो इसका गजेंद्र होता है तत्सम, तो इसलिए गयंद इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तोला जा सके उसके लिए क्या है, परिमेय, जो तोला जा सके, अभी ऊपर हमने देखा अपरिमेय, जो तोला ना जा सके के लिए देखा था अपरिमेय, और जो तोला जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, परिमेय, सी नंबर इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कम बोलने वाला, मितभाषी, बहुभाषी, मृदुभाषी, आभाषी। तो बहुभाषी, बहुभाषी क्या होगा, अधिक बोलने वाला, मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला, मितभाषी, तो कम बोलने वाला क्या हो जाएगा, मितभाषी, ए सही हो जाएगा इसका, कम बोलने वाला मितभाषी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से तद्भव शब्द चुनना है। बलवान दिया गया, बाघ दिया गया, चमचा दिया गया, आसमान दिया गया है। तद्भव, तद्भव शब्द बताना है तो बाज, तत्सम, बाज शब्द क्या है, तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी आशा न की गई हो, उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, इसका अप्रत्याशित सही हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशातीत, जो आशा से अधिक हो, आशातीत। अप्रत्याशित जो यानी कि आशा न की गई हो, अप्रत्याशित होता है। कर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खेलना शब्द में बना विशेषण है, खेलना, दयालु, खिलाड़ी, खिलाड़ी, विशेषण क्या है, खिलाड़ी बन जाएगा खेलना से। चलिए अब देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, जैसे सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह, वह, कोई, कैसा, जैसा, ये सब क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब गुणवाचक में पुराना हो गया, नया हो गया, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा, ये सब गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण में
जैसे 4 हो गया, कुछ हो गया, 30 हो गया, सब तीनों ये चारों शब्द ये क्या है, संख्यावाचक है। परिणाम बोधक, 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, ये सब क्या है, परिणाम बोधक हो गया। चलिए आगे देखते हैं चंद्रहास का पर्याय। चंद्रहास जानते हैं किसका है, तलवार का पर्यायवाची होता है। और क्या अन्य पर्यायवाची, करवाल हो गया, खड़ग हो गया, अस्सी, कटार हो गया, कृपाण हो गया, ये सब क्या हो गया, चंद्रहास के पर्यायवाची। तीर का पर्यायवाची होता है आशु हो गया, ईशु हो गया, नाराज हो गया, शर हो गया, शायक हो गया, बाण। भाला का पर्यायवाची बरछा हो गया, कुंत हो गया, शलाका, ये सब पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है दिया गया है, एक शब्द विशेषण इसमें से नहीं है बताया गया है, तो कौन सा है, अकूत, अकड़, ये सब क्या, चंड, ये सब क्या है, विशेष्य है। और अचार क्या है, इसमें अचार जो है विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विशेषण 4 प्रकार के इसमें बताया गया, मेन रूप से 4 प्रकार के, सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक, और भी होते हैं लेकिन मुख्य 4 बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होता है, घोड़ा का जानते ही है, कई बार आया हुआ, घोड़ा का घोटक हो जाएगा तत्सम। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। और जबकि अश्वबाजी, तुरंग, घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। आवर्तक का विपरीत, आवर्तक का विपरीत क्या, आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, आवर्तक का विपरीत, प्रवर्तक दिया गया, अनावर्तक, अनावर्तक, आवर्तक का क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। विपरीत देख लेते हैं, प्रवर्तक का क्या हो जाएगा, अप्रवर्तक हो जाएगा, आवृत्त का अनावृत हो जाएगा, प्रकर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, आगे का विक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, विशिष्ट हो जाएगा, चैतन्य, विशेषज्ञ। जो किसी एक विषय का यानी कि ज्ञाता हो स्पेशली, उसको क्या कहते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। चलिए बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय शर्वरी, रमणी, तनया दिया, दामनी, इसमें दामनी हो जाएगा। बिजली को अन्य पर्याय चपला हो गया, चंचला, तड़ित, सौदामिनी हो गया। तनया का पर्याय आत्मजा, सुता हो गया, दुहिता, पुत्री हो गया। तनया का होता है शर्वरी, रात्रि का होता है रात, रजनी, निशी, छड़दा। रमणी का पर्याय सुंदर नारी, सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, कांता हो गया, वनिता हो गया, अबला हो गया, ये सब कामनी हो गया। रमणी का पर्यायवाची स्त्री के। चलिए आगे देखते हैं। अपर्णा शब्द पर्यायवाची, अपर्णा औरत का, आराधना का है, देवांगना का पर्यायवाची। अपर्णा किसका है, पार्वती का पर्यायवाची। अन्य शब्द है गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये शब्द किसके, अपर्णा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री के जैसे स्त्री हो गया, वनिता हो गया, कांता हो गया, रमणी हो गया, नारी हो गया, अबला हो गया। आराधना का क्या है, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका, देवबाला, अप्सरा हो गया, ये सब पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनना। चंचरिक भ्रमर का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह बहुत खाता है। वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द बहुत शब्द है, इनमें से है। बहुत क्या है, अपूर्णांक बोधक है कि परिणाम बोधक है, निश्चित है, निश्चित तो नहीं है, तुलनात्मक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परिणाम बोधक है। बहुत कुछ, इस तरह ये सब क्या है, अपूर्णांक बोधक है। और ठीक है, बहुत कुछ खाता है के लिए प्रयोग परिणाम बोधक है। अपूर्णांक बोधक में क्या हो, जैसे पौने, सवा, डेढ़, ढाई, पूर्णांक नहीं है। ढाई, 2/3, 1/4, पौना, सवा, ये सब क्या है, पूर्णांक बोधक। निश्चित में 1, 5, 7, दूसरा तिगुना, ये सब क्या है, निश्चित है। तुलनात्मक में जैसे मूलावस्था तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। जैसे अधिक का अधिकतम हो गया, अधिकतर, अधिकतम, तो तुलनात्मक विशेषण हो गया। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म क्या है, शुद्ध युग्म बताना है। श्रेष्ठ हो गया, सेठ, शुद्ध नहीं है। अरहट का रहट, अरहट का रहट भी शुद्ध नहीं है। कंकती का कंघी, ये शुद्ध है। मिष्ट का मीठा नहीं होता, मिष्ठान होता है। जैसे देखते हैं तत्सम में श्रेष्ठी का क्या होता है, सेठ। तद्भव श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठी बोला जाता है। अर्घट का रहट होता है, अर्घट, रहट। मिष्ट का मीठा हो गया, मिष्ट का मिष्ट होता, मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है। अरहट दिया गया, अर्घट होता है, राट का, अरहट नहीं, अर्घट।
निम्नलिखित में से अनर्घ का विलोम, अनर्घ का क्या हो जाएगा, अनर्घ का आघी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। शब्द जैसे निरर्घ का आघी होता है, निष्पाप का पापी होता है, कृति का कृति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है। अंतर विशेषण, बाह्य विशेषण, सामान्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ए शब्द ए नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है, जैसे जो विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे जैसे राम क्या है, जैसे राम सुंदर लड़का है, ठीक है, सुंदर लड़का है, राम सुंदर है या राम सुंदर है, खाली लिख लो। तो सुंदर किसकी विशेषता बताएगी, राम की। लेकिन अगर इसमें लगा दिया गया बहुत सुंदर है, बहुत, तो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की विशेषता। फिर बता रहा है तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आग्रह का सही युग्म इसमें से बताना है। युग्म जो विलोम जो है सही युग्म है उसको से बताना है। तो आग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र इसमें दिया गया है, ये गलत दिया गया है। गणतंत्र को भी लोकतंत्र बोला जाता है। आकीर्ण का विकीर्ण ये सही होगा। इसमें आकीर्ण का थोक का परचून, थोक का फुटकर होता है। आग्रह का अनाग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र विलोम हो जाएगा। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। थोक का फुटकर हो जाता है। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। लेकिन इसे अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध बताना है। पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, सही है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका पूजास्पद होना चाहिए। पूजास्पद ऐसे लिखा जाएगा तो पहला ही हमको अशुद्ध मिल गया, तो करेक्ट ए नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए आप। उपत्यका का विलोम, उपत्यका के क्या हो जाएगा, अधिपत्यका हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा। उपत्यका का क्या हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा इसका विलोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, इसमें सृष्टि दिया गया है और अनाधिकार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही सही लग रहा है। सामुद्रिक, सामुद्रिक भी गलत लिखा है और अभ्यंतरिक भी गलत लिखा है। व्याख्या देखेंगे हम। तो सृष्टि का सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, अभ्यंतरिक का अभ्यंतरिक बड़ा भा रहेगा ऐसे, वो बड़ा या रहेगा ऐसे लिखा जाएगा। सामुद्रिक का सामुद्रिक बड़ा सा रहेगा ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, के लिए एक शब्द है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ सव्यसाची। अब सव्यसाची किसका था, सव्यसाची किसका, अर्जुन को बोलते थे सव्यसाची, ठीक है, उसका पर्यायवाची है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो गया, सव्यसाची। वामपंथी क्या होता है, वामपंथी किसको बोलते हैं, साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति के लिए वामपंथी बोल देता। वामपंथी मत बोलिएगा, ठीक है। बाएं हाथ से सदा हुआ। चलिए वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है उसको वज्रपाणी बोलते हैं। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा रहती है वीणा पाणी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। इसमें एक तथ्य क्या है, गलत है, वो बताना है। इसमें कौन सा शब्द गलत है। इसमें निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण, विशेषण में संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सही है। अब प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेषण दोनों है, सही है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वाक्य विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण और विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष विशेष के बाद होता है। तो जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण विशेष या विशेषण विशेष से कहते हैं, विशेषण विशेष से पहले विशेषण विशेष उद्देश्य, और जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना, चौगुना क्या है, आवृत्ति बता रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब जैसे क्रमवाचक में, जैसे ये ध्यान से देखिए, क्रमवाचक में पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह ये क्या है, क्रम बता रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण हो गया। गणना में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, गणनावाचक हो गया। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये सब समुदायवाचक विशेषण हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से क्या है, विशेषण है। मूल रूप से विशेषण क्या है, पतला हो गया, परिवार हो गया, अर्थ हो गया, परलोक। इसमें जो पतला क्या है, इसमें दिख रहा है आपको कि मूल रूप से क्या है, विशेषण, पतला, दुबला, ये सब विशेषण है। गुणवाचक, अर्थ, जैसे विशेष क्या है, अर्थ, अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्थिक। परिवार का विशेषण क्या हो जाएगा, पारिवारिक। परलोक का विशेषण जैसे हो जाएगा, पारलौकिक हो जाता है। तो इस तरह यानी कि विशेषण, इनमें से विशेष शब्द नहीं है बताना, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, अकूत हो गया, अकर्ण हो गया, आचार हो गया, आचंड हो गया। तो इनमें से कौन सा शब्द क्या है कि विशेषण नहीं है, तो आचार शब्द इनमें से विशेषण होकर क्या है, विशेष है। इसका विशेषण आचारी होता है, तो आचारी का विशेषण, आचारी क्या होता है, विशेष होता है। आचार क्या होता है, विशेषण, विशेषण नहीं होता, आचार का विशेषण क्या होता है, आचारी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज का इतना ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आगे आप ये सब देख चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा लेक्चर रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग इसको रिवाइज करिए और अच्छे से कई बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें यानी कि ऊपर बैठ जाएगी। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और रिवीजन करिए, और इसी में से क्वेश्चन रिपीट होंगे, देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो और ये इसमें से बहुत ही ज़्यादा जो व्याख्या है उसकी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आज के लिए अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।